देखो, तुम लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए। वो स्टैटिक्स एक अलग प्रकार का मैथ है भाई, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं ना, सांख्यिकी से रिलेटेड ये चैप्टर है तुम्हारा, आंकड़ों का प्रबंधन। मैथ का भी कई ग्रुप थे, देखे थे ना, जो एलजेब्रा देखे थे, जिसमें बीजगणित जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हम लोग गुणनखंड वगैरह करके सीखे थे, एलजेब्रा का था। अंक गणित वाला जो देखे थे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है, तो यह अंक गणित का चैप्टर था, ठीक है। और एक मेंसुरेशन जो हम लोग देखे थे, वो मेंसुरेशन में क्या था, मेंसुरेशन में जो पढ़ना था, वृत्त का क्षेत्रफल, घन और घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, ये सारा जो देखे वो मेंसुरेशन के अंतर्गत, माना वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत था, ठीक है। फिर ज्योमेट्री में देखे थे, और अभी एक चैप्टर छूट भी गया है ज्योमेट्री में, जिसमें समांतर थे चतुर्भुज की संरचना, नहीं वो वाला छूट गया। तो ज्योमेट्री हमने देखा क्या कि सबसे पहला जो चैप्टर था वो नंबर सिस्टम था, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति के बाद हमने देखा बीजगणित, ठीक है। बीजगणित के बाद देखा रेखा गणित, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के बाद हमने देखा मेंसुरेशन, चित्रमिति, और अब हम आ गए हैं सांख्यिकी में। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 16, वो सांख्यिकी का एक चैप्टर है। आंकड़ों का प्रबंधन, ध्यान से सुनना, आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो सांख्यिकी का एक चैप्टर है। और इसमें आंकड़ा यानी डाटा किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि जितने तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, नहीं जितने स्टूडेंट बैठे हुए, मान लो कि हमारे पास 20 स्टूडेंट बैठा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लो कि 20 बैठे हैं, ठीक है। अब सभी को हम पूछे कि भाई तुम फलों से संबंधित तुमको कौन सा फल पसंद है, तुमको कौन सा फल, हमारे पास 4 प्रकार का फल है। यहाँ पर मेरे पास आम है, सेब, केला और अमरूद, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमारे पास फल हैं। और तुम लोगों को हम ये जानना चाहेंगे तुम लोगों से कि किन लोगों को कौन कौन सा आम फल पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार एक आंकड़ा बना दिया, ज्योमेट्री सांख्यिकी में जो है ना, इस प्रकार का डाटा तुमको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। हमारे पास 4 प्रकार का फल है। तुम लोग जो टोटल स्टूडेंट बैठे हो, यहाँ पर फल लिखेंगे, ठीक है। और इधर जो चलाएगा वो हम यहाँ पर टेली मार्क करेंगे, और यहाँ पर बारंबारता। तुमको इसी से इसका डेफिनेशन भी बताते हुए करेंगे कि टेली मार्क क्या है और बारंबारता क्या है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हमने पहले स्टूडेंट को जब पूछे, तो पहला स्टूडेंट बोला कि हमको, ठीक है, हमको सेव पसंद है, तो सेव में है एक लाइन दे दी है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट को पूछे, वो भी बोला सेव, ठीक है। तीसरा को पूछे, वो बोला हमको आम पसंद है, टेली मार्क देते जा रहे हैं चिन्ह रखने के लिए। 3 स्टूडेंट कंप्लीट। चौथा स्टूडेंट बोला कि हम अमरूद पसंद करते हैं, अमरूद में लगा दिए, ठीक है। 5वां बोला हमको आम चाहिए। 6 नंबर वाला बोला सेब चाहिए। 7 नंबर का बोला केला चाहिए। 8 नंबर का अमरूद चाहिए। 9 नंबर वाला आम चाहिए। 10 वाला भी आम ही बोला, ठीक है। और 11 नंबर वाला स्टूडेंट बोला हमको सेब चाहिए। ये बोला केला चाहिए। फिर ये 2 स्टूडेंट रह गया, वो बोला हमको अमरूद चाहिए। कितने स्टूडेंट को पूछ सके हैं? 4 4 8 और 4 12 13 14 स्टूडेंट को पूछ सके हैं? नहीं, 15 स्टूडेंट को पूछे
तो वो बोला कि हमको आम चाहिए। ठीक है, जब आम चाहिए तो हम यहाँ 5 गो लाइन ना दे करके इस तरह से क्रॉस किया जाता है, ये चारों लाइन को क्रॉस किया जाता है, वो 5 का एक बंडल हो जाता है। इसका मतलब 5 का एक बंडल समझ। ठीक है, तो आगे जो पूछे वो बोला अमरूद, तो अमरूद वाला में भी बोला कि हमको अमरूद चाहिए। नहीं, टोटल 20 स्टूडेंट है, 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ, 10 हो गया, 10 और 4 14 और 2 16। फिर बोला कि हमको आम चाहिए, फिर ये बोला कि हमको केला चाहिए, फिर बोला कि हमको अमरूद चाहिए। तो 6 ने 12 और 4 19 हुआ नहीं, और फिर ये आम बोला। ये 5 को इस प्रकार हमने 10-20 स्टूडेंट को पूछे, तो 20 स्टूडेंट इस प्रकार का हमने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाया तो प्रत्येक स्टूडेंट का नाम तो नहीं, लेकिन उसका पसंद के बारे में हम एक लकीर खींच दिए। इसी को बोला जाता है टेली मार्क। तो 4 गो लकीर खींच करके अगर इस प्रकार हम चारों लकीरों को क्रॉस करते हुए एक तिरछा लकीर खींचते हैं, तो ये जो कहलाता है वो 5 का बंडल है। तो 5 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट हो गया आम पसंद करने वाले, 7 स्टूडेंट आम पसंद कर रहे हैं। सेब पसंद करने वाले 4 स्टूडेंट, केला पसंद करने वाले 3 स्टूडेंट हैं, अंगूर पसंद करने वाले इधर 5 और एक यहाँ 6 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट कितना होना चाहिए? 20 करके देखो, 20 है? हमने आंकड़ा को, इसी को बोलते हैं आंकड़ा, डाटा, इसी को डाटा कहते हैं। अब डाटा के अंतर्गत एक टेली मार्क आ गया जिसको मिलान चिन्ह कहते हैं, और एक बारंबारता आ गया जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बारंबारता का मतलब समझिए कितने स्टूडेंट आम पसंद किया, तो 7 स्टूडेंट, उस बारंबार आम की बारंबारता 7, सेब की बारंबारता 4, अमरूद का 3 और केला का 3 और अमरूद का 6। नहीं, तो तुमको इस प्रकार का डाटा तैयार करके इन सब चीज़ों को व्यक्त करना है। नहीं, तो एक वर्ग चिन्ह, जब वर्ग अंतराल जब बताएंगे, तो एक और चीज़ वर्ग अंतराल के विषय में जब आएगा ना, तो उसमें हम बताएंगे कि वर्ग अंतराल में और क्या, जैसे कि वर्ग चिन्ह होता है, परिसर जिसको बोलते हैं। परिसर बराबर ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। एक ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तुमको। वर्ग चिन्ह का भी एक फॉर्मूला हम करेंगे कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ये भी एक हम यूज करेंगे फॉर्मूला सांख्यिकी। ये सांख्यिकी पढ़ रहे हैं ना, तो सांख्यिकी में इस प्रकार का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और कहाँ यूज होगा वो अभी हम तुमको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करवाए, तो हमको नहीं लगता कि टेली मार्क का परिभाषा लिखाना पड़ेगा और बारंबारता का। इसको समझ पाए कि नहीं? बारंबारता और टेली मार्क क्या है? हमारा एक ही बार में ये हमारे ये पकड़ में आ गया ना, तो इसको तुम नोट करो थोड़ा, फिर हम लोग अगला देखेंगे क्या है।
ये फॉर्मूला भी तुम लोग नोट कर लेना, ठीक ना। देखो जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसका निरूपण किस प्रकार करेंगे, मैंने वो अब जो चीज आ गया वो आंकड़ों का निरूपण है। आंकड़ों का निरूपण, ठीक है, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का निरूपण के 5 विधि दिखाया गया है तुम लोगों को सांख्यिकी में, ठीक है। 5 विधि ये है, सबसे पहला है चित्र आलेख, है ना, है चित्र आलेख, ठीक है। दूसरा है दंड आलेख, तीसरा है द्विदंड आलेख, चौथा आयत चित्र, और 5वां है पाई चार्ट, या उसी को वृत्त चार्ट बोलते हैं, उसी को वृत्त चार्ट बोलते हैं, नहीं। आंकड़ों का निरूपण के ये 5 विधि में से चित्र आलेख, दंड आलेख, द्विदंड आलेख, आयत चित्र, ठीक है, पाई चार्ट, ये है ना। ये तीन के लिए तुमको ग्राफ कॉपी चाहिए। ग्राफ कॉपी में ज़्यादा अच्छा से सुंदर और बढ़िया से सटीक बनता है। चित्र आलेख में हमने जो अभी देखा कि आम खाने वाले कितने लोग थे, 7 थे। आम खाने वालों की जो बारंबारता थी वो 7, ये है ना। आम खा ले, इसकी बारंबारता से, इसको चित्र आलेख के द्वारा दिखाना है। चित्र आलेख के द्वारा दिखाना है तो हमको यहाँ बस 7 को जो है मैंगो कर देंगे। ये सस्ता को 1 2 3 4 5 6 7 के बारंबारता उस प्रकार जिस प्रकार दिया हुआ था उसी प्रकार। अगर केला 3 को था तो 3 को केला दिखाएंगे, चित्र आलेख में वह करता है, ठीक है। तो और दंड आलेख के लिए हम क्या करेंगे, दंड आलेख के लिए इस प्रकार है। दंड आलेख में तुमको जानना है कि ग्राफ कॉपी अगर रहेगा हमारे पास, ठीक है, तुम लोग अगले क्लास में ग्राफ कॉपी लाना नहीं, और ये 0 है, इसको x और इसको y करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फलों के नाम x अक्ष पर, और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। साफ साफ लिखना चाहिए बारंबारता, ठीक है। ये हम यहाँ 5 10 15 और ये 20 किए हुए, 20 में स्टूडेंट था ना, इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहला फल जो था वो आम था, उसके बाद सेब था, केला, अमरूद, यही था ना। आम खाने वालों की संख्या कितनी आई थी, 7। तो 5 और 10 के बीच कहीं पर 7, मान लो 5 और 10 के बीच फिर 5 भाग में बटा हुआ है कि नहीं, 1
1 2 3 4 और वो 5, तो 5 6 अरे के साथ इतना हुआ ना है। तो हम यहाँ पर स्केल से काम करेंगे और इस प्रकार हम इंडिकेट कर देंगे 7 पर। तो आम खाने वालों की संख्या 7 पता चल गई। ठीक है। सेब खाने वाले कितने थे? 4। तो 4 जो जाएगा वो 5 के नीचे मान लो इस जगह पर, तो अलग इसका हम एक दंड देंगे। ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। केला खाने वाले कितने थे? 3। तो 3 और नीचे आ जाएगा। ये केला खाने वाले। अमरूद खाने वाले कितने थे? 6। तो 5 और 1 6। हम यहाँ से हमारा यहाँ हाथ ठीक नहीं चल रहा है। जब ग्राफ पर बनाएंगे ना तो हमारा एक एक पॉइंट करके मिलता जाएगा। जब इस तरह से कर देते हैं ना, उसके बाद खूबसूरती के लिए हम इसको डिजाइनदार बना देते हैं। इसी को बोलते हैं दंड आदि। एक ग्राफ पर बनेगा। हम इसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन तैयार कर दिए ताकि देखने में खूबसूरत हो। जो डिजाइन तुमको पसंद हो वो डिजाइन अपना खूबसूरती के लिए दे देना। हमारा ये दंड आलेख द्विदंड जो होता है वो इसी प्रकार होता है। बगल में एक और रहता है बना हुआ है कि नहीं? आयत में क्या होता है कि सब आपस में जुड़ा रहता है, सटा हुआ रहता है। ठीक है। तो इसको तुम नोट करो। फिर अब एक्सरसाइज से हम चलेंगे और एक्सरसाइज में जैसा आएगा वैसा करते जाएंगे।